जी नमस्कार। स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के इस लेक्चर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्थिति विमर्श के ऊपर। स्थिति विमर्श की जो इकाई 2 की जो हमारी यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस में जो लगी हुई है उससे हम लोग देखने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे इसके रचनाकार और रचनाएं, कौन से रचनाकार कौन से रचनाएं रचना की है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आखिर यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। कहा गया है, अच्छा दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो 14 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिति विमर्श के संदर्भ में निम्नलिखित लेखिकाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो कहा गया है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाएं। यहाँ पे राइटर में है प्रभा खेतान, आशा रानी ब्यौरा, मैत्री पुष्पा, सुमन राजे। और यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं स्त्री सरोकार, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, स्त्री घोष, उपनिवेश में स्त्री, खुली खिड़कियाँ। तो अगर हम इसका मिलान करें तो अभी आंसर निकल जाएगा, लेकिन इस मिलान को हम लोग वीडियो के अंत में करेंगे। और हम लोग सबसे पहले जो स्थिति विमर्श के ऊपर जो सारी रचनाएं हैं उसे पहले एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रभा खेतान, जो आप लोगों ने पहले ही देखा था, क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रभा खेतान के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो हैं उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं, 2003 में इसे रचना की गया था। उसके बाद है बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न। ये हैं प्रभा खेतान के द्वारा रचित रचनाएं। आगे हैं उषा महाजन, उषा महाजन द्वारा रचित है बाधाओं के बावजूद नई औरत, 2001 ईस्वी। ठीक है, बाधाओं के बाद बावजूद भी नई औरत। अच्छा, नेक्स्ट है आशा रानी ब्यौरा, इनमें है स्त्री सरोकार, औरत, कल, आज और कल। और एक रचनाएं हैं इनकी विश्व की प्रसिद्ध महिलाएं, आशा रानी ब्यौरा द्वारा रचित ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं। राधा कुमार द्वारा एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं स्त्री संघर्ष का इतिहास, ये इसके राइटर हैं राधा कुमार, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के एम मालती, डॉक्टर के एम मालती के द्वारा रचित है स्त्री विमर्श भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में है डॉक्टर के एम मालती द्वारा रचित स्त्री विमर्श भारतीय परिप्रेक्ष्य, रचना का नाम है। किरण बेदी, बहुत ही मशहूर हैं किरण बेदी, इन्होंने इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद किया था हिंदी में, जिसका नाम है यह संभव है। आगे देखें तो मनमथनाथ गुप्त, इन्होंने जो रचना की है उसका नाम है स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास। जाहिदा हिना, इन्होंने जो रचना किया है वो है पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष। सुधीर चंद्र, जिन्होंने रचना की है रखमाबाई, स्त्री अधिकार और कानून। आगे अगर देखें तो हम लोग और मिलेंगे राइटर जिनका नाम है कुमुद शर्मा, इन्होंने रचना किया था आधी दुनिया का सच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधी दुनिया का सच। ठीक है, आधी दुनिया का सच, आप लोग इसको स्टार्ट करके रख सकते हैं। प्रियदर्शनी विजयश्री में देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार, देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार प्रियदर्शनी विजयश्री द्वारा रचित है देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार। अनामिका जो हैं उन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिनमें से पहला है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, मौसम बदलने की आहट, स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा, मन मांझने की जरूरत, और अंत में एक है त्रिया चरित्र, उत्तरकांड, पानी जो पत्थर पीता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौसम बदलने की आहट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर देखें
तो हमें मिलेगा शैलेंद्र सागर द्वारा रचित आजाद औरत। पर कितनी आजाद, आजाद औरत कितनी आजाद। थोड़ा रुकिए फ्रेंड। हाँ, रजनी गुप्त द्वारा रचित है मुस्कुराती औरतें। अगर आप लोग यहाँ पे इसको याद रखने में अगर आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रजनी का मतलब होता है रात। ठीक है, रात में जब चांदनी निकलती है तो मुस्कुराते हुए निकलती है। ऐसे करके आप लोग ट्रिक बना लीजिए, याद रहेगा आप लोगों को। आगे अगर देखें तो रंजना जायसवाल, रंजना जायसवाल द्वारा रचित रचनाएं हैं स्त्री और सेंसेक्स और मेघ बरसते रहें। ठीक है, वृंदा करात, वृंदा करात द्वारा रचित है जीना है तो लड़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीना है तो लड़ना होगा। मनीषा, मनीषा के द्वारा रचित रचनाएं हैं हम सभ्य औरतें। ये सारी की सारे स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में रचना की गई है। और सुधा अरोड़ा, सुधा अरोड़ा द्वारा रचित है आम औरत जिंदा सवाल एक औरत की नोटबुक। यहाँ पे आम औरत जिंदा सवाल के बाद एक कॉमा है, ये दोनों एक है, उसके बाद है एक औरत की नोटबुक अलग है। ठीक है, मृदुला सिन्हा, ये जो मृदुला सिन्हा का रचनाएं हैं ये भी दो हैं, मात्र देह नहीं है औरत, बिटिया है विशेष। ठीक है, दो है। विभा रानी द्वारा रचित है छम्मक छल्लो कहिस, छम्मक छल्लो कहिस विभा रानी द्वारा रचित रचनाएं हैं। संजय गर्ग, संजय गर्ग द्वारा रचित है स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर हम लोग देखें तो कुसुम त्रिपाठी द्वारा रचित है औरत इतिहास रचा है तुमने। ठीक है, औरत इतिहास रचा है तुमने, इसके रचयिता हैं कुसुम त्रिपाठी। विष्णु प्रभाकर ने रचा है मैं नारी हूँ भाग 1, मैं नारी हूँ भाग 2। नासिरा शर्मा द्वारा रचित है औरत के लिए औरत, औरत के लिए औरत। और अगर आगे देखें तो गीताश्री, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, औरत की बोली, सपनों की मंडी, ये 3 रचनाएं जो हैं वो गीताश्री द्वारा रचित हैं। अगर आगे देखें तो रमणिका गुप्ता द्वारा रचित है, रमणिका गुप्ता द्वारा रचित है स्त्री मुक्ति, संघर्ष और इतिहास, स्त्री मुक्ति, संघर्ष और इतिहास। चित्रा मेदुगल, चित्रा मेदुगल जो रचनाकार हैं इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं तहखानों में बंद अक्स, तहखानों में बंद अक्स। नीरजा माधव, नीरजा माधव का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रचना है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसे नीरजा माधव द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और सुमन राजे द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, तो दोस्तों ये स्त्री विमर्श के कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाएं थी, लेकिन ये इतने पे ख़त्म नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 30 या फिर 25 रचनाओं का उल्लेख हम लोगों ने इस वीडियो में किया है। बाकी बचे हुए लगभग इसमें 40 रचनाएं हैं, 40 रचनाकार हैं, 40 के आसपास यहाँ पे रचनाकार हैं, जिनका हम लोग और इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग हमारा जो क्वेश्चन था उसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा प्रभा खैतान द्वारा जो रचित था वह था उपनिवेश में स्त्री 2003 में। ठीक है, तो उपनिवेश में स्त्री था मतलब ए का 4 होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ए का 4 किन किन में है, तो ए में 4 है एक और ये रहा 1, तो इसका मतलब ये गया और ये गया, ये दोनों में ये दोनों आंसर नहीं होगा। या तो आंसर होगा बी में या तो आंसर होगा डी में। अगर और एक ऑप्शन अगर हम लोग मिला पाते हैं तो अच्छी बात है। कहा गया है कि आशा रानी ब्यौरा द्वारा जो रचित है वो क्या है। आशा रानी ब्यौरा द्वारा रचित था स्त्री सरोकार, या फिर सुमन राजे जो हैं इनके द्वारा रचित था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो आशा रानी ब्यौरा द्वारा अगर हम लोग देखें तो बी का 1 होगा। ठीक है, बी का 1 होगा।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बी तो ए तो होगा नहीं और ये सी नहीं होगा, ठीक है। ये 4 होगा और ये 4 होगा। तो यहाँ पे ए का 4 था, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन बी का यहाँ पे 3 दिया गया है, इसलिए ये 3 नहीं होगा, बी का 1 होगा, क्योंकि बी के जो रचनाकार हैं वो हैं आशा रानी बेवरा और इन्होंने रचा था स्त्री सरोकार। अगर आप लोग इसे मिलाना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग रिप्ले करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग पहले इसे लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मिला कर देखिए, बिल्कुल आंसर करेक्ट निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने का ट्रिक। तो इस तरह से एग्जाम में अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय के अंदर आप लोगों का ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।